मिट्टी जो है वो हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमारी सारी खुराक, हमारा पानी, हमारी हवा, हर चीज़ जुड़ी है। इवन कि हमारी सेहत जो है वो मिट्टी से जुड़ी है। मिट्टी का म्यूज़ियम जो है वो सॉइल की बेसिक्स को, मिट्टी की बेसिक्स को समझने में किसानों, तलबा और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी उसमें मदद करेगा। तो मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए और मिट्टी की अहमियत को भी समझें, उसकी खसूसियात को भी समझें, ताकि हम अपने इस रिसोर्स को आने वाली नस्लों के लिए बचा सकें। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। अमूमी तौर पे आपने सुना होगा कि म्यूज़ियम्स डिफरेंट होते हैं, पर क्या कभी आपने सुना है कि सॉयल म्यूज़ियम भी होता है? तो जी हाँ जनाब, आज न्यूज़ अलर्ट की स्क्रीन पे आपको सॉयल म्यूज़ियम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त अहमद महमूद साहब हमारे साथ हैं, तो आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं बाकी की तमाम तर तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो हमें बताइएगा ये इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट का है, यूनिवर्सिटी का है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। जी शुक्रिया। ये मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस का इनिशिएटिव है, जिसमें हमने कोशिश की है साउथ पंजाब में पर्टिकुलरली ये सॉइल का पहला म्यूज़ियम है। इससे पहले एक म्यूज़ियम जो है वो सिंध में टंडोजाम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो है तकरीबन आप कह लें पाकिस्तान का दूसरा सॉइल म्यूज़ियम हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है। सर अगर पूछें कि वर्किंग कैसे करता है, तो इसकी वर्किंग के बारे में हमें बताइए कि जनरल पब्लिक को कैसे अगर हम अवेयर करना चाहें इसके बारे में। मिट्टी जो है वो हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमारी सारी खुराक, हमारा पानी, हमारी हवा, हर चीज़ जुड़ी है। इवन कि हमारी सेहत जो है वो मिट्टी से जुड़ी है। उस मिट्टी की अहमियत को उजागर करने के लिए और उस मिट्टी की बेसिक्स या फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। दुनिया भर में कई किस्म के सॉइल म्यूज़ियम वर्चुअल और फिजिकल मौजूद हैं। तो ये जो म्यूज़ियम हमने खासकर बनाया है उसमें सॉइल की जितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसका टेक्सचर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनिक मैटर है, और उसके अलावा सैम्पलिंग कैसे की जाती है, उसमें रॉक्स की डिफरेंट कौन सी टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने स्पेसिमेंस उसके इकट्ठे किए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, ताकि जो आम आवाम है या जो एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, स्कूलों के बच्चे हैं या फार्मर्स हैं, वो सारे आके मिट्टी की अहमियत को भी देखें और उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात कर सकें। अच्छा सर, गो के फार्मिंग अब जिद्दत की तरफ जा रही है, क्या आप समझते हैं फार्मर्स ने इसको इन्हेंस करने की कोशिश की है, इस जिद्दत की तरफ आने की कोशिश की है? क्या रिएक्शन आ रहा है अभी तक? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब जिस तरह हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर की, वो सब्सिस्टेंस से लेकर मूव कर रही है कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ, उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग और वो सारे जो अनासर हैं वो हम सामने देख रहे हैं। और फार्मर्स बिल्कुल मेरे ख्याल में अब वो ज़्यादातर जो हैं वो एडवांस्ड मशीन्स की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा एडवांस सीड की तरफ जा रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू जो है हम उसकी ना सिर्फ मिट्टी की अहमियत बल्कि एग्रीकल्चर की अहमियत को समझ चुके हैं, जो ना सिर्फ हमारे ज़र मुबादला का एक कसीर हिस्सा रखती है, बल्कि उसके अलावा हमारे लोकल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करने में भी इसका बड़ा मेजर किरदार रहा है और रहेगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो है ऑगर है, कोर सैम्पलर हैं। मिट्टी की जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि उसकी खासियत जानने के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसकी ईसी क्या है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो सॉइल सैम्पलिंग है। तो उसके डिफरेंट टूल्स जो हैं वो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हमारे पास ऑगर और कोर सैम्पलर्स मौजूद हैं। उसके आगे हम देखते हैं कलर सिस्टम्स को जानने के लिए, मिट्टी के अंदर जो ज़रात मौजूद हैं या जो उसके अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है उसकी बेस पर उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस आपकी समझ जाते हैं, ज़रा देसी झटका एक होता है। जी, सो मिट्टी का जो आप कह लें रंग है वो उसकी खासियत को बयान करता है। तो ये उस चीज़ का कलर सिस्टम को आप कह लें कि उसको मिट्टी का जो कलर है वो बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये उस कलर सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे हमारे पास साहब आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, आगे भी चलते हैं, हमें बताइएगा। आगे हमारे पास जो है वो डिफरेंट जगह के रॉक सैंपल्स मौजूद हैं। हम फोर्ट मनरो या अभी साउथ पंजाब पे अभी हमारे पास पंजाब का मरी। जी बिल्कुल। सो साउथ पंजाब के जितने हमारे पास रॉक्स के सैंपल्स हैं, मिट्टी के सैंपल्स हैं, सो वो हमारे पास मौजूद है। ऊपर आप देख सकते हैं 3 तरह के डिफरेंट जो है हमारे पास कंटेनर्स हैं, जिसके अंदर भल जिसको हम कहते हैं या क्ले है या सैंड है, उसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन होती है जो टेक्सचर को डेवलप करती है। वो हमने नमूने रखे हुए हैं यहाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, बायोचार है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कल्चर है, फार्म यार्ड मैन्योर है। तो मिट्टी के अंदर जितनी भी चीज़ें हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनको हमने शो किया हुआ है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉइल प्रोफाइल है।
मट्टी ऊपर की लेयर हमें नज़र आ रही है, उसके नीचे जो है वो उसके मल्टीपल होराइजन्स होते हैं जिसकी बेस पे उस मट्टी की ओवरऑल कैपेसिटी को जज किया जाता है। तो ये सॉइल प्रोफाइल्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो सैंपल्स हैं, रॉक्स के सैंपल, ये पाकिस्तान में तकरीबन ये पहला वो लोकेशन होगी जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान की जितनी रॉक के टाइप्स हैं वो सारी यहाँ पे इकट्ठी करेंगे। मट्टी का म्यूज़ियम जो है वो सॉइल की बेसिक्स को, मट्टी की बेसिक्स को समझने में किसानों, तलबा और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की उसमें मदद करेगा। और हम सबको दावत देते हैं, जितने भी लोग मट्टी से जुड़े हैं, हम सब मट्टी से जुड़े हैं, तो मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए और मट्टी की अहमियत को भी समझें, उसकी खसूसियात को भी समझें, ताकि हम अपने इस रिसोर्स को आने वाली नस्लों के लिए बचा सकें।